हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपनी घर में अपनी फैमिली में खुश एंड शाद आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता और बसता रखे। आज मैं ये बेबी फ्रॉक लेके आई हूँ। ये 6 से 12 महीने 6 to 12 मंथ ओल्ड बेबी की फ्रॉक बनाई है मैंने। क्वाइट अच्छे गुड साइज की है। ये देखें, ये सारी ये यहाँ मैंने बीड वर्क किया है। जैसे इससे पहले आप देख चुके हैं, मैंने O23 न्यू बॉर्न के लिए बनाए थे स्वेटर, पूरा सेट बनाया था। अब उसके बाद बनाना तो मैं 3 to 6 मंथ का चाह रही थी, तो ये थोड़ी सी मेरे से बड़ी बन गई और इसकी मेजरमेंट 6 to 12 मंथ ओल्ड की आ रही है। तो फिर मैंने कहा कि आप 3 to 6 का मैं बाद में बना लूंगी। पहले मैं 6 to 12 मंथ की बच्ची की, 1 साल तक के बच्चे के लिए ये फ्रॉक, ये देखें, ये ओके। अब इसकी मैं आपको बैक साइड दिखाती हूँ। यहाँ सिर्फ बटन है और ये बीच भी ऐसे करके, ठीक है। ये और बाजू सादा बनाए हैं ये, और सिर्फ बाजुओं पे मैंने इतना इतना ये तो बीच के, ये इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हेल्दी बच्चा है, 6 मंथ में बच्चे काफ़ी हेल्दी से हो जाते हैं, चब्बी से गोल मटोल से, उनके लिए बिल्कुल ठीक होगी। यानी कि 1 साल तक के बच्चे की। अगर जो थोड़ा सा स्लिम और स्मार्ट बच्चा है तो वो 1 साल का, 6 से 12 महीने के बच्चे में ये इंशाल्लाह बिल्कुल पूरी होगी। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो ये तकरीबन 12 इंच इसकी बनती है, ठीक। और इसकी लेंथ जो है वो आपकी अपनी मर्जी होती है। ये मैंने पूरा फ्रॉक टच दिया है तो लंबी बनाई है, छोटी भी बन सकती है, लेकिन लेगी के साथ थोड़ी सी मैंने कहा लंबी ही अच्छी लगेगी। ये कहने के बाद ये तकरीबन 17 इंच लंबी है। इससे भी ज़्यादा आपने लंबी करना चाहते हो तो आपकी और चॉइस है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक होगी इंशाल्लाह। और बाजू अगर आप देखते हो तो ये 11 इंच है, ओके। 11 इंच के बाजू हैं। ये तो इनकी होगी टोटल मेजरमेंट। और ये जो ऐसे बीड्स और डिज़ाइन, ये मैंने काफ़ी कोशिश की है डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर सकूं। और एक बात जो मैंने बहुत ज़्यादा मुझे फील होती है कि हर बार हर रोज़ मुझे 2-4 ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं कि छोटे साइज़ O23 को लेके हम इसका 4 साल में कितने फंदे लें, ये करें। फिर मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ फंदे ही नीचे से लगाने नहीं होते, ये पूरा ऊपर तक उसको फिनिशिंग करनी होती है, उसको अच्छा टच देना होता है। तो आपको मैं कोशिश कर तो रही हूँ ना कि मैं हर साइज का स्वेटर बना दूँ आपको। मेरे जिस साइज का स्वेटर चाहिए आपको मिल जाएगा। मैंने एक एक तो तकरीबन बना ही लिया है, तो आप वो डिज़ाइन क्यों नहीं अप्लाई करते? तो और मैं बनाती ही, इंशाल्लाह मैं बनाती भी रहूंगी, आप लोगों को मोर चॉइस मिल जाएंगी। ये जो 1 साल को लेके 8 साल के बच्चा या 11 साल का बच्चा, 11 साल का माशाल्लाह बच्चा नहीं होता, बड़ा काफ़ी वो हाइट भी बड़ी हो चुकी होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और फिर मैं अब तो इनको आंसर करना ही मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो तो फिर मैं बताऊँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी हर चीज़ अपनी वीडियो में कवर कर दूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। आप यकीन करें कि ये रिकॉर्डिंग करनी भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अल्लाह ने अगर मुझे एक थोड़ा सा ऐसे हुनर दिया है तो मैं क्यों ना अपनी बहनों को सिखाऊं। मेरे पास सिर्फ यही नहीं है, मैं नीटिंग, एम्ब्रॉयडरी सारा कुछ करती हूँ, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से अभी मैं सिर्फ नीटिंग पे ही फोकस कर रही हूँ। अगर ज़िंदगी रही और फ्यूचर में थोड़ी सी मुझे फुर्सत मिली तो मैं शायद दूसरी चीज़ें भी बना सकूं, जैसे ज्वेलरी, ये सब कुछ। जितना मुझे मेरे रब ने मुझे टैलेंट दिया है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने बहनों को अगर सिखा सकती हूँ तो सिखाऊं। ये बात तो हो गई। उम्मीद करती हूँ कि अब मुझे से बजाय मुझे करने के आप मेरी वीडियो पे जाओ, सॉरी मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ प्ले लिस्ट में आपने को जो साइज चाहिए वो क्लिक कर ले
उस साइज पे आपको वैसे अभी तो इतनी वैरायटी नहीं है, लेकिन जितनी भी आपके पास आप इतनी चॉइस नहीं है, फिर भी आपके पास अगर कोई वहाँ मिलता है तो आप वो ट्राई करें प्लीज़ बनाने की, ठीक है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे नीटर हो तो आप फिर खुद भी ट्राई करो। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं रोज़ इसी तरह कैलकुलेशन करती बैठी रहूँ, ठीक है। ये और इस फ्रॉक को अगर जो वूल लगी है वो 200 से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। मैं आपको इसको वेट भी कर देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे जैसे बाकी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की तरह ये भी आपको लाइक होगा। अगर लाइक हुआ है तो लाइक का बटन प्लीज़ दबा दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने मेरे इस प्रोजेक्ट को लाइक किया है। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, ताकि आने वाले मेरे प्रोजेक्ट उन लोगों को मिल सकें, ठीक है। और अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा, मुझे खुशी होगी, क्योंकि जितनी एफर्ट मैं डालती हूँ थोड़ा सा आप भी ज़रा लाइक का बटन दबा के एफर्ट डालिएगा ना। ओके, मैं इसका वेट करके आपको बताती हूँ। ये देखें, ये 251 ग्राम 250 ग्राम कह रहा है, लेकिन हालांकि ये 250 ग्राम नहीं है। मैंने 300 का लिया था वूल, और उसमें थोड़ी सी मैंने यूज़ की थी। ये 20 का बटन भी आ रहा है ना। 300 ग्राम में इसकी टोपी भी इंशाल्लाह बन जाएगी। तो अगर आपने ये फ्रॉक और टोपी बनानी है तो आपको 300 ग्राम वूल लेनी होगी, ओके। तो चले ठीक है, अब मैंने वीडियो जो रिकॉर्ड की है वो मैं इसके साथ ही अपलोड करती हूँ। चलिए अच्छा, अब जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है वो मैं अपलोड करती हूँ। बस दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। जो मैंने वूल लिया है वो हे फील्ड वालों की बोनस डीके है, एक्टिव वैल्यू। ये मशीन वॉशेबल भी उन्होंने लिखा है, इवन के टम्बल ड्राई भी लिखा हुआ है। 100 ग्राम का ये बॉल होता है। और इसके लिए जो नीडल है वो देखें यहाँ पे आपको अगर नजर आएंगी, ये 4mm, UK साइज 8 और US 6 साइज है। तो ये मैं कोई ख़ास पर्टिकुलर तो नहीं होती किसी ब्रांड को लेके, बस जाऊँ जिसमें मुझे कलर अच्छा लगे तो मैं ले लेती हूँ। और ये डबल निट से डीके से मतलब डबल निट है, जो इसमें ऐसे अगर आप देखते हो तो ये 3 स्ट्रैंड होती हैं ये ऐसे, ठीक, उसको ट्विस्ट किया होता है। ये तो होगी इसके बारे में। और इतना मैंने इसको बना के रखा हुआ है ये, ताकि मैं यहाँ से आप लोगों को समझा पाऊँ। ये मैंने 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी, नेक्स्ट टाइम उसको फिर मैंने चेंज कर दिया। और ये ऐसे पैटर्न आएगा, फिर ऊपर से सादा, और यहाँ से फ्रॉक के लिए चुनट बनाऊंगी। और ये टोटल लेंथ इस वक्त तक अगर मैं देखूँ कितनी हो चुकी है, ये 1/2 तक इसकी तकरीबन लेंथ हो चुकी है, ओके। चले ठीक है, अब मैंने सैंपल के तौर पे सिर्फ ये 2 पैटर्न के लिए सैंपल के तौर पे मैंने ये 16 स्टिचेस बना लिए हैं, 16 बना लिए। ये मैंने वैसे पूरे 100 स्टिच बनाया था। अब मैंने पहली सिलाई जो है, एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, इसी तरह करके बना लेनी है पूरी। एक सीधा, एक उल्टा, नीट पल करके ये मैंने कंप्लीट कर ली। अब अगली सिलाई पे फिर वही, जो मेरा उल्टा था मैं उल्टा बनाऊंगी, जो सीधा था वो मैं सीधा बनाऊंगी। ये मेरा उल्टा है, मैं उल्टा बना लूँगी। ये सीधा है, वो सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, इसी तरह ये मैं पूरा बनाऊंगी। अब अगली सिलाई पे हम ये करेंगे, 2 सिलाइयाँ मैंने ऐसे बना ली, ये अभी रॉन्ग साइड। इस पे हम ये करेंगे कि जो मेरा उल्टा था वो मैं सीधा बना लूँगी। ये मेरा जो पर्ल वाला स्टिच था उल्टा, इसको मैं सीधा बना लूँगी। और ये जो मेरा सीधा स्टिच था इसको मैं ऐसे उल्टा बना लेती हूँ, ऐसे, ठीक। ये उल्टा है, ये सीधा कर लूँगी, इसी तरह ये पूरी सिलाई बनाऊँगी, ठीक, ओके। अब मैं फ्रंट साइड पे आ गई हूँ, और ये चौथी सिलाई है, उसमें भी 2 सिलाइयाँ हमने करनी है। 2 सिलाइयों के बाद चेंज करना है। यहाँ अब ये एक सीधा बना हुआ ना एक सिलाई, तो फिर ये सीधा ही होगा, ये उल्टा होगा, ये सीधा ही होगा। इस तरह बनाते बनाते जब हम दोबारा शुरू करेंगे तो फिर हमने जो सीधे होंगे वो उल्टे बना लेने हैं, जो उल्टा स्टिच होगा उसको सीधा बना लेना है। ये हो गया, 2 सिलाइयाँ होगी इसकी भी।
अब फिर हमने जो सीधे हैं वो उल्टे कर लेने, बस इसी तरह इस डिज़ाइन ने 2 सिलाइयों के बाद चेंज होता चला जाना है। ये देखें, ये 2 सीधे सिलाइयाँ हो चुकी हैं, तो ये मैं उल्टी बना लूँगी, ये उल्टी हैं, ये मैं सीधी बना लूँगी। इसी तरह मैं ये 2 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ, ठीक है, सॉरी बना लूँगी, बनाती हुई। ये देखिए मैंने इतना बना लिया है। ये कितना इंच का मैंने ये बनाया, ये भी छोटा बोर्ड आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं होती। ये तकरीबन 2 इंच का ये मैंने इतना बड़ा इसका बॉर्डर बनाया हुआ है। अब इसी को इसी तरह 2 सिलाइयाँ, 2 दफ़ा दो सिलाइयाँ एक में, फिर नेक्स्ट टाइम उसको चेंज करके ये पूरा बॉर्डर बना लें जी। ये देखिए अभी मैंने बस इतना बना के ख़त्म कर रही हूँ। आपने 2 इंच तक बनाना है, ठीक। मैंने इतना बनाया। अभी ये मैं बैक से इस साइड पे, सीधी साइड पे आ गई हुई हूँ। जब आप सीधी साइड पे आ जाओ तो आपने फिर हमने ये 2 टाइम में ये सीधी, ये 4 सिलाइयाँ ये बनानी है सीधी सीधी। तो हमने इसको यहीं से अब ये देखिए अभी एक एक दफ़ा ये हुई है, लेकिन अब यहीं से आपने पूरी सिलाई सीधी बना लेनी है। अब बॉर्डर जितना भी आपने 2-2.5 इंच जितना भी आप उससे छोटा जैसे भी आप लाइक करो बना के, तो फिर उसको पूरी सिलाई आप सीधी बना लें। फिर उल्टी भी सीधी, फिर 4 सिलाइयाँ आपने ऐसे ही बनानी है। एक सिलाई होगी ये मेरी, ये एक सिलाई। अब मैं दूसरी सिलाई भी सीधी बनाऊंगी, फिर तीसरी एंड चौथी। ओके, ये भी मैं पूरी ऐसे ही बनाऊंगी। मैं 4 सिलाइयाँ ऐसे बनाती हूँ। ये देखें मेरी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं और ये 2 इंचेस तक बन गए हैं, ये ऐसे। अब यहाँ से मुझे ये डिज़ाइन को शुरू करना है। उसके लिए मैं पहली 1 और 2 सिलाइयाँ सीधी बनाऊंगी, फिर इस पैटर्न को बनाना शुरू करेंगे। अभी यहाँ से फिर पहले मैं एक सीधी और फिर वापसी पे उल्टी, पूरी रो सीधा और उल्टा बनाती हूँ। उसके बाद हम पैटर्न बनाएंगे। ये पूरा सीधा बनाएं और वापसी पे पूरी उल्टी यानी पर्ल बना लें जी। ये देखें मैंने इतना बना लिया है। अब यहाँ से मुझे आगे इस पैटर्न को बनाना है। मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। इसके लिए ये कि ये 4 है, ये फिर 2 4 2 4 2 इस तरह ये डिज़ाइन होता है। अब मैं सबसे पहले 4, एक ये हो गया, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 स्टिच मैंने बनाए। अब अगले 2 स्टिच जो है मैंने एक को बनाया, लीव नहीं किया, इसको ऐसे नीडल ओवर करके एक दफ़ा, यानी कि ये एक तरह के 3 हो गए हैं, ठीक है। फिर मैंने ऐसे बनाऊंगी, नीडल ओवर करूंगी और ऐसे ये 3। अगले 1 2 3 4 मुझे बनाने ऐसे ही। फिर नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे एक करूंगी 4 के बाद, फिर नीडल ओवर ऐसे बना लूंगी, फिर ऐसे नेक्स्ट टाइम ऐसे करूंगी, नीडल ओवर ऐसे बना लूंगी। ओके, और ये 4 एंड पे इसी तरह 4 के बाद फिर 2 को उसी तरह बनाऊंगी, ये फिर 4 2 4 2 इस तरह ये पूरी रो जो कि मैंने 100 स्टिच बनाए हुए हैं इस तरह बनानी है। अब उल्टी सिलाई पे हमने ये करना है, ये तो खैर मैं वैसे ही उठाऊंगी जो मेरे सीधे बने हुए थे वो मैं उल्टे ऐसे ही बना लूंगी 4। ओके, और ये जो 3 को मैंने बनाया था उनको मैंने इधर ऐसे ही शिफ्ट कर देना है, ऐसे ही। और फिर 1 2 3 4। ओके, और ये मैंने फिर ऐसे ही शिफ्ट कर लेने, ऐसे। फिर ओहो ये करके फिर इसी तरह 1 2 3 एंड 4। ओके, 4 मैंने बना लिए। ये पूरी सिलाई फिर मैंने इसी तरह बना लेनी है। अब हमने ये करना है कि मैंने केबल बनानी है 2 की। मैंने 1 और 2 बना लिया। बनाने के बाद इनको मैं ऐसे पिक करूंगी, तीनों को इधर शिफ्ट करूंगी बैक साइड से मैंने 2 को ऐसे पिक किया, हल्के हाथ लीव करके इसको इधर शिफ्ट कर लिया। करने के बाद इसको ऐसे मैं सीधा बना लूंगी। फिर ये 1 एंड 2 ऐसे ही बनेगी।
अब ये वाला जो है ये मैंने दूसरी तरफ मूव करना है। इसको मैंने तीनों को इधर पे शिफ्ट किया। अब मैं फ्रंट से इसको पिक करूंगी, इसको हल्के हाथ छोड़ूंगी और ऐसे दो को शिफ्ट करने के बाद इन तीनों को बना लूंगी, ये 1 2, और ये जो इसको मैं इस तरह पीछे से बनाऊंगी। बस ये इस तरह ये वाले थोड़े इधर को ऐसे ऐसे मूव हो गए। ओके, अब मैं अगली सिलाई पे फिर 3 को इधर शिफ्ट करूंगी। ठीक, जो कि मुझे इधर लेके आना होता है उसको मैं पीछे से 2 को पिक करूंगी, बैक से इसको छोड़ के फ्रंट से इसको इधर लेके आऊंगी। ठीक है ना, ऐसे दोनों ये करने के बाद 1 और 2 मैंने बना लिए। अब फिर मैंने इधर 3 शिफ्ट किए, ये भी फ्रंट से पिक करूंगी। करने के बाद ऐसे इसी तरह ये मैं पिछली पूरी रो बनाऊंगी। ओके, पूरी रो जो है जो 100 स्टिचेस की है वो इस तरह ही कंप्लीट होगी। ये बैक से बनेंगे और ये अब अगली सिलाई मुझे ये सारी उल्टी बना लेनी है। सारी मैं इसको उल्टा उल्टा बना लूंगी। अब देखिए ऐसे हो चुका है। ठीक है, अब मैंने ये वाला स्टिच जो है ना इसको इनको दोबारा बनाना है, फिर वापस लेके जाना, तो ये डिब्बी सी कंप्लीट हो जाएगी ना। ये मैंने इसको बनाया। अब ये वाला जो स्टिच था ना ये मेरा केबल, इसको फिर मैंने ऐसे करना है, इन तीनों को फिर ऐसे बनाना है, फिर मुझे ऐसे करना है। 1 के 3 कर लिए, मिडल के 4 हो गए, 1 2 3 4। ओके, अब ये फिर ये देखिए 2 आ रहे हैं ऐसे। इन 2 को ऐसे, 1 को ऐसे बनाया, यॉर्न ओवर करके फिर इसको बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, यॉर्न ओवर करूंगी, फिर ऐसे बनाऊंगी ऐसे। तो ये 1 2 3 और 4 बनेंगे, फिर ये 1 एंड हो जाएगा। ठीक, और ये 2 हो गए। अब रॉन्ग साइड से हमने फिर हम फिर इसको ऐसे करेंगे कि ये 2 बनाए और इसको मैंने ऐसे ही शिफ्ट कर लिया ऐसे। ठीक, 1 2 3 4, ये मैं ऐसे ही शिफ्ट कर लूँगी, ये भी ऐसे ही शिफ्ट कर लूँगी बगैर बनाए। 1 2 3 4, ये फिर मेरे ऐसे ही शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, 1 और 2। ओके, ये अब हमने इस डिब्बी को, ये वाली केबल इधर लेके जानी, इस तरह बंद करनी है ये डिब्बी। ओके, अब मैंने क्या करना है, ये दोनों बनाए, इन तीनों को मैं पिक करूंगी। ठीक, फ्रंट से इसको उठाऊंगी, फ्रंट से उठाने के बाद 2 ऐसे उठा के इसको मैं ऐसे उल्टे बना लूंगी ऐसे, और ये पीछे से, जो इधर को होना है वो ऑलवेज पीछे से बनना है। ओके, अब मैं ये फिर 3 पिक करूंगी, इसको बैक से इन 2 को उठाऊंगी, उठाने के बाद इसको पिक करूंगी, और ये वाला मुझे इस तरह को, जो इधर को आना है वो मुझे ऐसे बनाना है। ओके, और ये अब फिर इन 3 को पिक करूंगी, ये मैं फ्रंट से बनाऊंगी ऐसे, ये ऐसे। ओके, और ये बैक से ये ऐसे, और फिर ये 3 इसी तरह, ये जितनी दफ़ा मर्जी डिब्बियाँ बनाते चले जाओ। नेक्स्ट टाइम फिर मैं उसी तरह रिपीट करूँगी। और ये मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी दफ़ा बनाई है। अभी आपको इसकी समझ तो आ गई होगी, बाकी क्लियर जब हम डिज़ाइन ऊपर से फ्रॉक का बनाएंगे तो तब आपको आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए एक दफ़ा ये डिब्बी ये पूरी बन गई। उसके बाद फिर दूसरी रो ये बनी, फिर 3 दफ़ा बस मैंने इनको। अब मैं जब बनाऊंगी यहाँ पे, फिर इधर मूव होगी, फिर इसको बंद होगी,
ये ऐसे बंद हुई, फिर इधर मूव होगी, फिर इसको बंद होगी, इस तरह ये 2 दफ़ा, ये 2 दफ़ा है ना, ऐसे ये 2 दफ़ा किया, लेकिन एक मिडल में बन गई, इस तरह ये डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, मैंने 2 दफ़ा ही इसको इस तरह बनाया। अब फिर मैं ऐसे बनाऊंगी, फिर उसको बंद करूंगी। ऐसे करने के बाद ये देख ले इतना, उसके बाद फिर ये 2 लाइनें बननी है। जब आप यहाँ आ जाओगे, अगर अब मैं यहाँ सीधी बनाऊंगी, फिर सीधी सीधी वो ठीक नहीं लगेंगी। ठीक, यहाँ से मैंने सॉरी इतना बना गया। अब मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेती हूँ, जैसे पैटर्न की है। ये पूरी सिलाई ऐसे ही उल्टी बन जाती है। जब ये खत्म होता है डिब्बी वाला, तो ये सारा उल्टा बनता है। ये मैं पूरी सिलाई उल्टी, ये देखें अब पूरी डिब्बी कंप्लीट हुई है। अब देखें, अगर मुझे अब यहाँ से ये 2 रिजेस बनानी है, अगर तो मैं यहाँ सीधी सीधी करती ना, तो ये गैप आ जाना था, इसके बिल्कुल इक्वल नहीं लगना था, अच्छा नहीं लगना था। अब मैंने 4 सिलाइयाँ यहाँ पे उल्टी उल्टी बनानी है। ये मैंने सीधी सीधी बनाई थी, यहाँ से मैं उल्टी उल्टी बना लेती हूँ, ताकि ये बिल्कुल बैलेंस डिब्बियाँ बने। यहाँ स्टार्ट हुई और उतनी ही एंड जाके एंड हो गई। अगर आप सीधे सीधे करोगे ना, फिर अगली सिलाई भी सीधी आ गई, तो यहाँ गैप आ जाएगा काफ़ी। तो हमने ये वाली अब 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेनी है। यहाँ से ऊपर वाले रिजेस की मैं जैसे उल्टा बना रही हूँ ना पर्ल, तो बाकी भी मैं नेक्स्ट टाइम भी उल्टी, फिर 4 सिलाइयाँ इसकी उल्टी बनाती हूँ जी। ये देखें 4 सिलाइयाँ मैंने उल्टी बना ली, यहाँ बन गया। अब यहाँ से फिर एक सीधा एक उल्टा, इस तरह सादा ये बनाते चले जाना है अप टू 10 इंच तक। उसके बाद फिर यहाँ से हम फ्रॉक की चुन्नट बनाएंगे। अब यहाँ से इसकी ऊपर से लेस करेंगे। अब जैसा कि ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये टोटल 10 मेरे ख्याल में, हाँ जी, 10.5 इंच तक हो चुका है। इसमें ये वाला तकरीबन 5 इंच के करीब है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 5.5 ये यहाँ तक है जी। अब हम ये करेंगे, यहाँ मैंने इसको साइड को ऐसे ही एक बनाऊंगी। ठीक, अब फिर मैं 2 को एक निट टुगेदर कर लूँगी, फिर एक बनाऊंगी, निट टुगेदर कर लूँगी, एक बनाऊंगी, निट टुगेदर कर लूँगी, एक बनाऊंगी, निट टुगेदर। इसी तरह मैं ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करती हूँ। फिर देखते हैं कि ये कितने हो गए हैं। एक बनाऊंगी, निट टुगेदर कर लूँगी। ओके, यहाँ तक मैंने निट टुगेदर किया, और ये मेरे पास 3 बच गए हैं, तो ये मैं 3 ऐसे ही बना लेती हूँ। 1 2 एंड वाले 3। ठीक, अब टोटल देखते हैं ये कितने हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 को 2 टाइम कर लें। ये 34 को जब 2 टाइम करें तो ये 68 हो चुके हैं। ठीक है, अब अगली 4 सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी बनानी है, उसके बाद फिर हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। अभी मैं 4 सिलाइयाँ बस सीधी सीधी बनाती हूँ। यहाँ से ये जो मेरे 68 स्टिचेस रह चुके हैं, ऐसे मैं 4 सिलाइयाँ ऐसे ही बनाती हूँ। मैं आपको लिख भी देती हूँ। ये मैंने इसमें मैंने 100 स्टिचेस लिए थे। ठीक, 2 इंच का मेरा ये बॉर्डर हुआ था। ठीक, ऊपर फिर मेरे पास 3 इंच का ये मेरा 3 इंचेस का पैटर्न हुआ। ठीक, अब उसके बाद जब मैं यहाँ टोटल 10.5 इंचेस पे, और ये मेरा 5.5
5 इंचेस ये बना सादा पोर्शन। ओके, बनने के बाद यहाँ फिर मैंने कम कर लिए 1 2 के बाद फिर मैंने 2 को इकट्ठा 1 बना लिया, 1 बनाया, 2 को इस तरह करती करती, तो ये मेरे यहाँ पे 68 स्टिचेस रिमेनिंग रह गए, ओके, ये 68 स्टिचेस। अब यहाँ से हमने इसके पैटर्न बनाने हैं, फिर आगे मुझे ऐसे इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है और साथ ही फिर मुझे बाद में ऐसे नेक की भी कटिंग करनी है। अभी मैंने इतना पोर्शन बनाया है, अभी उसके ऊपर फर्दर हम बनाएंगे। तो अभी ये करेंगे कि मैं ये 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाती हूँ, उसके बाद हम डिज़ाइन बनाते हैं। जी ये देखें, मैंने 4 सिलाइयाँ ये सीधी बनाने के बाद अब 1 सिलाई अब ये उल्टी बना ली है, ठीक है ना, पूरा रो उल्टी बना लिया। अब यहाँ से मुझे डिज़ाइन को इसी तरह बनाना शुरू करना है, ये वाला। लेकिन उस पहले इसके लिए ये है कि मैंने जब देखा है, काउंट किया है, तो यहाँ से मुझे पहले 4 नहीं, मुझे यहाँ से 3 मैं बनाऊंगी तो ये डिज़ाइन इक्वली पड़ेगा। यानी कि मैंने 1 2 3 बनाने के बाद अब इन 2 को उसी तरह जैसे मैंने आपको पैटर्न सिखाया है ऐसे, फिर इन 2 का ऐसे ठीक करने के बाद 1 2 3 4 करने के बाद फिर उसी तरह बनाना के लीव नहीं करना, इसको दोबारा बना लेना, इसको ऐसे लीव नहीं करना, ऐसे करके दोबारा बना लेना, ओके। और इसी तरह 4 पूरी रो कंप्लीट करनी है इसी तरह, 3 एंड 4 सारी रो इसी तरह कंप्लीट करते आ गई हूँ। और यहाँ ये ऐसे करना, उसको ऐसे रन करने ऐसे, और एंड पे 3 ही मेरे फ्रंट से थे, 3 ही यहाँ पे, ये इक्वली बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब रॉन्ग साइड जैसे मैंने आपको बताई थी, ये जो 1 के 3 बनाए हैं इनको हमने ऐसे ही स्किप कर लेना है, और वो जो बाकी जो सीधे थे वो यहाँ पे उल्टे हो जाएंगे, या 1 2 3 उल्टे, फिर इनको मैंने ऐसे ही स्किप, ये भी ऐसे स्किप कर लूँगी, इधर को शिफ्ट कर लूँगी, 4 उल्टे, इसी तरह ये पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी, 4 उल्टे, और ये इसी तरह शिफ्ट हो जाएंगे, 3 एक ये और एक ये, ओके। अब ये सारी रो इसी तरह बना लें। ये मैंने पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट कर ली। अब अगली सिलाई में उसी तरह जैसे मैंने केबल बनानी है, ये अब इसी को ये बनाया, मैंने 3 को ऐसे पिक करूँगी, पहले 3 को करने के बाद बैक साइड से इसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से पुल कर लीजिएगा, फिर आसानी से उठाए जाएंगे। आने के बाद इसको लीव किया, लीव करने के बाद इसको ऐसे और ऐसे बना लिया, ठीक, फिर 1 एंड 2। अब ये अगले जो 3 हैं इनको ऐसे पिक किया, इसको लिया फ्रंट से, और ये ऐसे इसी तरह ये पूरी रो पे मुझे ऐसे डिज़ाइन बना लेना है, ये, और फिर ये ऐसे 3 पिक किए, ये मैं ऐसे पीछे से और ये पिक करूँगी और ऐसे, ये ऐसे, और मैं यहाँ से 3 पिक करूँगी, ये पूरी रो बस इसी तरह इसको डिज़ाइन को हमने बना के, और दूसरी सेकंड रो सारा उल्टी पल बनेगी, जैसे पूरी रो इसी तरह। ये देखिए अब ये ऐसे बन गया, ठीक है ना, ये ऐसे। अब फिर मैं यहाँ से उसी तरह 3 बनाऊंगी, फिर इस डिब्बी को बंद करूँगी जैसे ये मैंने आपको सिखाया। बहुत आसान है पैटर्न ये। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए अभी मैं यहाँ
करने के बाद अब ये था ना, ये मेरा केबल वाला, इसको मैंने बनाया, लीव नहीं करूँगी, फिर घुमाने के बाद इस तरह बना लूँगी। अब 1 2 3 4, 4 के बाद अब 2, इसी तरह पूरी रो कंप्लीट करनी है। और वापसी पे मैंने जैसे बताया स्किप करना है, इनको बस स्किप कर लेना, दूसरे हमने बना लेने हैं, ठीक है। इसी तरह ये पूरी रो कंप्लीट करनी है आपने जी। ये देखिए मैंने बैक साइड उसी तरह बना ली। अब फिर हमने ये केबल वाला करना है। अब देखिए ये जो 3 है ना, अब ये इधर को टर्न होगी ताकि वो इनको मैंने उठाया, फ्रंट से पिक किया, लीव करूंगी, इन दोनों को देखो अंदर को टर्न हो गई ना। अब और ये पीछे से बना लेना है। जब भी इस साइड को होना है तो पीछे से बनाना, लेफ्ट साइड को। जब राइट साइड को जाना है तो आपने फ्रंट से ही बनाना है। ये मैंने अब तीनों को पिक किया, बैक से 2 को उठाऊंगी, हल्के हाथ से लीव करके। आपका अपना जरूरी नहीं आपको ये वे लगे, आपको जिस तरह भी उसको चेंज कर सकते हो, आप अपने ओन वे से भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए एक डिब्बी बनी। अब इसी तरह इन 3 को मैं पिक करूंगी, ऐसे उठाऊंगी और यहाँ ऐसे और ये भी इसी पूरी रो में इसी तरह कंप्लीट कर लूंगी। ये ऐसे करने के बाद ऐसे, ठीक। ये देखिए पूरी ऐसी तरह कंप्लीट कर जी। ये देखें एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब दोबारा हमने उसी तरह रिपीट करना है, लेकिन यहाँ से अब हमने स्लीव्स की कटिंग भी करनी है। अगर आप देखते हो यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 11.5 इंच, बल्कि 12 के पास ही आप कह लो कि इसके करीब ही हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ से कटिंग करते हैं। पहले मैं कब करती हूँ 3 2 1 1 करके, यहाँ मैं 3 कम कर लेती हूँ, 1 2 एंड 3 मैंने बंद कर लिए, ठीक। अब इस बाकियों को हम उसी तरह पैटर्न के हिसाब से लेके चलते हैं। ये मैं करूँगी एक या ऐसे, ओके। फिर 1 2 3 4 करने के बाद इसको इन 2 को फिर उसी तरह, ये पूरी सिलाई इसी तरह बननी। एंड पे जब हम वापस आएंगे तो उधर से भी 3 कम कर देंगे, ओके। इसी तरह करते हुए एंड तक हम बनाते हैं। ये देखें मैं एंड पे आ गई हूँ। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, एक तो मैं बना लूँगी ये, और इसको हम नहीं रहने दूंगी क्योंकि ये तो अभी मैंने वापसी पे बंद कर देने हैं ना। ये मैं इसको एक को मैं उसी तरह पैटर्न के हिसाब से ऐसे बना लेती हूँ, और ये मैं ऐसे ही बना लूँगी क्योंकि वापसी पे हमने इनको कट करना है। अब यहाँ से फिर मुझे दूसरी साइड से भी स्लीव्स के लिए 3 को बंद करना है। 3 1 2 एंड 3 बंद हो गए। और ये मैंने वैसे ही पिक इधर शिफ्ट करने हैं, 1 2 3 4, ये मेरे ऐसे ही शिफ्ट होंगे। पूरी रो आप इसी तरह कंप्लीट कर लें जी। ये देखिए ऐसे हो गए 3 और दोनों साइडों पे 3 बंद हो गए। अब मुझे यहाँ से डिज़ाइन को भी लेके चलना है और 2 बंद भी करने हैं, ठीक है। ये खैर मैं ऐसे उठाऊंगी, इसी तरह उठाने के बाद मैं पीछे करती हूँ। पहले मैं ऐसे करती हूँ, इन तीनों को केबल को इधर ऐसे बना लेते हैं,
इधर। अब ये जो दो है ना, इनको मैं बंद करती हूँ। अब यहाँ से मैं दो को बंद करती हूँ। करने के बाद एक एंड ये दो हो के बंद। अब ये केबल भी यहाँ पे बना, धागा, यस, ये तीन दो हो गए। अब मैंने आगे एक एक करके बंद करना है। अब यहाँ से फिर उसी तरह डिज़ाइन को लेके पूरी रो कंप्लीट करनी है और एंड वापसी पे हमने उधर से भी दो बंद कर लेने हैं। ये तीनों ऐसे डिज़ाइन भी पूरा हो गया और ये कटिंग भी हो गई। इसी तरह एंड में तो डिज़ाइन इधर आ जाएगा, वो वापस पे आराम से कट जाएगा। ठीक जी, ये देखें, तीन और दो इधर से बंद हो गए, तीन और दो ही इधर से बंद हो गए, पांच टोटल बंद हो गई। अब मुझे टोटल 9 बंद करनी है, 4 मुझे इसी तरह बंद करने हैं और साथ साथ पैटर्न को भी फॉलो करना है। अब एक एक करके मैं 4 बंद करूंगी। अब देखो ये दोनों बंद हो जाएंगे और यहाँ से पैटर्न फिर चलेगा। ओके, नेक्स्ट टाइम फिर उसी तरह शिफ्ट होके जैसे मैंने यहाँ किया, इधर आएगा तो एक और बंद हो जाएगा। करते करते 4 इधर से बंद कीजिएगा, एक एक करके 4 ही इधर से बंद कीजिएगा। मैं आपको लिख भी देती हूँ जी। ये देखिए 68 रिमेनिंग थे, इसमें से फिर मैंने अभी सिर्फ एक पैटर्न बनाया और उसके बाद मुझे 3 मैंने यहाँ से बंद किए और वापसी पे 3 मैंने स्टिच यहाँ से बंद कर दिए। फिर मैंने 2 बंद किए हैं, अभी फिर 2 बंद किए हैं। अभी एक और बंद करूँगी इधर से वापसी पे, फिर एक बंद करूँगी, फिर इधर भी वापसी 3, फिर इस दफ़ा कोई भी बंद नहीं करूँगी, फिर मैं एक और बंद करूँगी। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 मुझे कट करने हैं इधर से और 9 ही इधर से होंगे। ओके, उसके बाद जब ये सारा हो जाएगा तो फिर हम नेक के लिए कटिंग करेंगे। अभी तो आप इस तरह इसको बना लें और साथ साथ पैटर्न को भी फॉलो कीजिएगा और ये कटिंग भी कीजिएगा जी। ये देखिए मैंने 3 2 1 1 1 ये, फिर इस दफ़ा मैंने कोई कम नहीं किया था, फिर एक और कम कर लिया। ये टोटल 9 मेरे यहाँ से बंद हो गए। इसी तरह मैंने यहाँ भी कर लिए। करने के बाद ये देखिए यहाँ बंद हुए सिर्फ इतनी। अब यहाँ देखें 1 2 3 टाइम ये ऐसे ये मेरी बना है और डिज़ाइन बना है। और यहाँ से अब मुझे गले के नेक के लिए कटिंग करनी है। ये देखिए मैं इतना यहाँ तक, ओके, या 1 2 3 4 5 6 7 14 स्टिच मैं इधर रखूंगी, 14 ही मैं इधर रखूंगी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरे, और ये जो मिडल की मुझे नेक कटिंग करनी है वो कैसे अब मैं करूँगी, 2 2 1 2 3 5 मैं इधर रखूंगी, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं मिडल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम स्टिचेस अभी कम कर लेते हैं। पहले हम 12 स्टिचेस कम करेंगे, फिर मैं 2 कम करूंगी, फिर एक 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 करके 3 दफ़ा कम करेंगे। इस तरह नेक हम बनाएंगे। अभी मैं यहाँ से 14 स्टिचेस तो मुझे शोल्डर के लिए रखने हैं। ठीक, उसके लिए ये मैं 14 उसी तरह पैटर्न के हिसाब से लेके चलूँगी। यहाँ मुझे देखो केबल बननी थी, यहाँ एक ऐसे 1 2 3 4। ओके, और करने के बाद फिर 14 और 5 कितने 19 स्टिचेस को मैंने बनाना है और फिर मैंने उसको बंद करना है बाकियों को। देखिए काउंट करते हैं कितने, 19 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ तक मुझे बनाने हैं। और ओके, यहाँ तक
जी ये मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से हमने इसको बंद करना शुरू कर। अब यहाँ से मुझे 12 स्टिचेस को बंद करना है। या तो आप इसको बंद कर लें या फिर मैं इस सेफ्टी में परो लेती हूँ। उससे ये होगा कि उठाने नहीं पड़ेंगे, हम उसी तरह नेक को करेंगे। जैसे मैं 19 इधर करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 के बाद ये जो है ना 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है ना मुझे ये मैंने इसमें प्रो लेने हैं। इसको ये होगा कि फिर हम नेक्स्ट टाइम बगैर उठाए सॉरी वो वैसे ही बनाना शुरू कर देंगे। मैंने इसमें प्रो दिए, स्टिच बंद कर लिया और मैंने नीडल से निकाल लूँगी। ये मैंने इतने निकाल लिए। ओके, ये अब मैं यहीं से इधर वापस आती हूँ। अब हम ये यहाँ से मैं इसको बनाना शुरू कर देती हूँ पैटर्न के हिसाब से। ऐसे ही 3 ऐसे 4 और ये 2 ऐसे 3। ठीक, ये इसी तरह बना के जब मैं वापस आऊँगी तो फिर मैं 2 और करूँगी। जी ये देखिए मैं ऐसे बना के आती हूँ, आ रही हूँ। और यहाँ मैंने ये इस केबल को भी ऐसे बना लिया। ये ऐसे बनाया और अब मैं एक बनाऊंगी। ये जो 2 है ना, इसको मुझे बंद करने में बंद नहीं करूंगी, इसी में परो लूंगी। यहाँ से निकाल के मैं इसी सेफ्टी पिन में इनमें इसको ऐसे ऐड कर लूंगी। ठीक, ऐसे। और यहीं से फिर मैं वापस हो जाऊंगी। यहीं से वापस होंगी जब फिर मैं बना के आऊंगी तो एक नहीं बनाऊंगी, इसको फिर ऐसे ऐड कर लूंगी। इसी तरह करते करते मैं 3 ऐड करूंगी और जो मेरे जब 14 रह जाएंगे, हाँ, तो फिर हम शोल्डर को ऐसे ही लेके चलेंगे। जी ये देखें मैं सिलाई बनाते आ गई हूँ। यहाँ पे मुझे एक स्टिच बनाना नहीं है, इस वाली सेफ्टी पिन में ऐड कर देना है। अभी तो ये और ये पैट इसकी केबल के लिए एक का मैं ऐसे 3 बनाऊंगी। ओके, और ये वाला मैं बनाऊंगी नहीं, मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ इस सेफ्टी पिन में। ये बड़े साइज की सेफ्टी पिन आपको आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएगी और उसकी शॉप में भी, जहाँ से आपको ये वूल और उसकी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से भी मिल सकती है। वरना नहीं तो घर में आम कोई सेफ्टी पिन है वो ले यूज़ कर ले। अब ठीक, अब मैंने यहाँ से इन तीनों को तो वैसे ही पिक किया और बाकी मैं रूटीन में बनाती चली आई। नेक्स्ट टाइम फिर मैं एक उसी तरह ऐड करूँगी। ओके जी, ये देखिए मैंने इतना ये बना ली। अब यहाँ मुझे एक कम बंद करना है। अगर मैं ऐसे ही नहीं बंद करूँगी, ये मेरी केबल है ना, केबल को मैं पहले ऐसे पीछे से बना के, सॉरी, पीछे से इसको ऐसे इसको ये वाला मैं बना लूँगी। वहाँ से जो एक रह गया है मेरा, ये ठीक, एक बना लूँगी मैं और एक को मैं ऐसे ही इसमें ऐड कर दूँगी। ये नेक्स्ट टाइम, ठीक, नेक्स्ट टाइम मैं ये वाला ऐड कर दूंगी और फिर ये हमारे 14 रह जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे इस साइड पे। 1 2 3 4 5 6 7, बस एक और मुझे यहाँ ऐड करना है और उसके बाद ये मैंने वैसे ही बना लेना है। जी ये देखें मैंने इतना बना लिया। यहाँ एक एक बंद करने के बाद मैंने इतना नेक और बनाई है। ये मैं जब गले के यहाँ से स्टिच उठाऊंगी इनको ऐसे ही साथ में ऐड कर लूँगी। ठीक है ना। अगर आप यहाँ से देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ मैं बंद करने लगी हूँ। और अगर आप जिस डिज़ाइन को देखते हैं तो 1 2
3 4 5 के बाद ऐसे डिज़ाइन ओपन हुआ है, अभी बंद नहीं हुआ, ठीक। और इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन इन दो के बाद 6 इंच हो चुकी है यहाँ तक, ये देखिए। अब मैं ये इन सारों को बंद कर लेती हूँ और दूसरी साइड से हम बनाना शुरू कर देते हैं जी। अब ये देखिए मैंने सेफ्टी पिन का मुंह इधर को कर लिया, इसको बंद कर लिया। अब यहाँ से मैं धागे को ऐड करूँगी और जब ये मैं पूरा बना लूँगी तो वापसी पे मैं इन दो को नहीं बनाऊँगी, इनको इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इस तरह एक तरह के बंद करने ही होते हैं, लेकिन वो वैसे ही उठा लेते हैं ना, फिर जब हम गला बनाते हैं तो आसानी रहती है। अभी तो बस मैंने यहाँ से धागे को ऐड करूँगी और पैटर्न के हिसाब से ही बनाना शुरू कर दूँगी ऐसे जी। ये देखिए अब वापसी पे मैं इनको 1 2 और ये 3 बनाऊंगी और ये 2 है, ये बगैर बनाए इसमें ऐड कर लेती हूँ। इसी तरह मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी वापसी पे तो बनाए बगैर इसमें ऐड करूँगी, एक एक करके। फिर मैं ये थोड़ा सा धागा ठीक तरह नहीं है, एक एक करके 3 टाइम मैं इसी तरह बंद करूँगी और ये मेरी नेक कंप्लीट हो जाएगी फिर ऐसे। ओके, अब यहीं से मैं बनाऊंगी, वापस आऊंगी तो एक एक करके इस तरह ऐड करूंगी जी। ये देखें मैंने ये भी बना के इसी तरह बंद कर लिया। ये स्टिचेस जब हम गला बनाएंगे ना नेक, तो हम ऐसे ही उठा लेंगे। ओके जी, मैं आपको लिख भी देती हूँ। यहाँ पहले मैंने 12 स्टिचेस, फिर 2, फिर एक 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 करके इसी तरह मैंने उठा लिए। पहले 12, इधर से भी 2, 1 1 एंड 1 करने के बाद यहाँ पे दोनों साइड पे 14 स्टिचेस मेरे रिमेनिंग रह गए। और यहाँ से टोटल लेंथ अब देखते हैं, अगर इनकी टोटल लेंथ अगर पूरी अब फ्रॉक की फ्रंट साइड की अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो ये 17 इंच हो चुकी है। बहुत क्वाइट गुड साइज, लंबी है बल्कि थोड़ी सी, लेकिन ठीक है। अगर आप इसको छोटी करना चाहते हो तो ये पोर्शन आप छोटा कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। आप बच्ची की अपनी फ्रॉक से उसको माप लीजिएगा, ठीक है। ये तो सारी कैलकुलेशन होगी। अब इसी तरह मैंने बैक साइड भी बना ली है, जैसे मैंने आपकी फ्रंट पे दिखाई, सारी उसी तरह बना के उसी तरह मैंने स्टिचेस को कम कर लिया। और अब एक दफ़ा ये मैंने 2 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं। अब मैं 2 सिलाइयाँ बनाने से पहले मुझे इनको हाफ करके पीछे बटन पट्टी लगानी है, क्योंकि नेक से पहनने में आसानी होगी। अब ये टोटल स्टिचेस जैसे 68 है जी। ये देखें मैंने 31 इधर रख लिए हैं और 31 स्टिचेस रख लिए हैं। दरमियान में जो 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस जो है ना, ये मैं पट्टी के लिए बनाऊंगी। अब या तो इन पट्टी को इसके साथ ऐड कर लो या इसके साथ ऐड कर लो। मैं राइट साइड पे ऐड करूंगी, मुझे इस तरह आसानी लगती है। अभी धागा मेरा इस साइड पे है, मैं यहाँ तक बनाऊंगी और उसके बाद मैं इसको 6 स्टिचेस को ऐड कर लूंगी। अभी तो मैं यहाँ तक बना के आ रही हूँ, वापस आती हूँ जी। ये देखिए मैं ये सीधी सिलाई बनाती बनाती आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी 2 बनाई थी तो और बनानी थी। बनाते बनाते मैं यहाँ तक बनाऊंगी, यहाँ, ठीक। और ये मैं इसके साथ ऐड कर लूँगी, इसको निकाल लेती हूँ। और यहाँ मैं 6 स्टिचेस को, जी बेटा, हाँ, अब मैं यहाँ पे 6 स्टिचेस को ऐड कर लेती हूँ। ये खैर इधर को कर लेती हूँ, यहाँ मुझे ऐड करनी है। 1 2 3 4 5 6। अब ये मैं सारी सिलाई ऐसे सीधी सीधी ही बना लेती हूँ, ठीक है जी। यहाँ मैंने जब 6 ऐड कर लिए थे तो उसकी इस तरह मैं पट्टी बनाती चली गई। और ये जो वाले थे, ये देखें, 2 के बाद मैंने इसी तरह बैक से एक सीधा एक उल्टा बनाया, 2 सिलाइयों के बाद फिर वो चेंज करती गई। और यहाँ पे जब मेरी रिक्वायर्ड लेंथ जितनी मेरी फ्रंट पैनल था उतनी हो गई, तो फिर मैंने उसी तरह 3 2 1 1 1 3 टाइम एक, फिर दफ़ा कोई कटिंग नहीं की, फिर एक कम किया। उसी तरह मैंने इनके 9 को कम किया, करने के बाद ये बनाई। यहाँ जब मैं यहाँ तक आ गई तो मैंने इधर से नेक के लिए उसी तरह जैसे मैंने फ्रंट पे दिखाए थे उठाती चली गई। इसमें बंद करने आपको मुश्किल लगते हैं तो आप बंद भी कर सकते हैं।
इसी तरह मैंने ये बनाया हुआ, ये मैं आपके साथ बनाऊंगी। अब जैसे मैंने बताया था ना 6 स्टिचेस इसके थे, मैंने इसके साथ ऐड कर लिए थे, तो मैंने इसको इसी तरह बनाते हुए ये कंधा कम करते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। यहाँ से अब मैंने इसकी नेक की कटिंग करनी है। मैंने 2 4 6 7 ये जो 6 है ना मेरे, इनको मैं इसमें इस सुई में ऐसे ही परो लूंगी, इनको बनाऊंगी नहीं, बगैर बनाए मैंने इसमें परो लिए। ये सुई आगे से शार्प है, ठीक, ये ओके। अब मैंने यहीं से वापस आ जाना, जब आऊंगी तो अगली दफा मैं 3 नहीं बनाऊंगी, वो भी इसके साथ ऐड कर लूंगी। अब ये देखें, ये मेरे यहाँ चेंज होना है, उल्टा सीधा, ऐसे सारा यहाँ बनाऊंगी। वापस जब आऊंगी तो ये 3 मैं इस पिन के साथ इसमें ऐड कर लूंगी अगेन। देखिए मैं फ्रंट साइड से बनाती आ रही हूँ, ये बनाया, ये अभी 4, ये ओके। अब ये 3 मैंने बनाने नहीं है, बजाय कि मैं सारा बना के बंद करूं, मैंने बगैर बनाए ही इनको ऐसे इसमें ऐड कर लेनी है। अब यहीं से मुझे रिटर्न हो जाना है, यहीं से मैं रिटर्न हो जाऊंगी और नेक्स्ट टाइम फिर मैं 2 इसमें ऐड करूंगी, फिर 2 करूंगी, फिर 1 करूंगी, और हमारे ये यहाँ मेरे 14 रिमेनिंग रह जाएंगे। ये देखें मैं ये बना के आ गई हूँ, ये 2 मैं बगैर बनाए इसमें ऐड कर लूंगी। इससे पहले भी मैं 6 3 2 करके कर चुकी हूँ। अब ये 2, अब मेरा बस यहाँ 1 और रह गया है। नेक्स्ट टाइम मैं 1 और इसी तरह कर, बंद नहीं कर रही, मैं बगैर बनाए इसमें ऐड कर रही हूँ। उससे ये होगा कि जब हम इसको उठाएंगे ना तो वो बड़ा नेक बड़ी क्लीन बनेगी ऐसे, ठीक है। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप ये 2 बंद कर सकते हो, इधर आओ 2 बंद करके वापस चले जाओ। अब मैं ये पूरा बना के जब वापस आऊंगी तो फिर 1, और ये मेरे पास 14 रह जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 14 मुझे रखने हैं, 1 और इसी तरह इसमें शिफ्ट करना है। ये देखें मैंने 1 भी इसमें परो के ये फिर बंद कर लिया था। अगर आप यहाँ से देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 टाइम ही फ्रंट पे थे और 19 ही ये थे। अगर मैं यहाँ से आपको काउंट कराती हूँ, ये 2 तो इसकी रिजिस है ना, अगर इन 2 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जब 18 हो गई थी तो फिर मैंने इनको इधर से बंद करना शुरू कर दिया था। इधर भी अगर आप देखते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 ही इधर है, ये ऐसे दोनों तरफ से, और ये भी पूरे 19 है। इसी तरह से ये मैंने इसको बंद कर लिए और ये यहाँ से ऐसे अंदर सिल जाएगा और यहाँ बटन लग जाएंगे। बटन होल मैंने 1 2 3 4 के बाद बनाया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद एक्चुअली मुझे बनाना चाहिए था, क्योंकि ऊपर ये 9 के बाद बना, फिर 1 2 3 4 5, हाँ यहाँ ये आप ना, यहाँ मेरा 1 स्टिच ज़्यादा हो गया। आप यहाँ 8 के बाद इसका बटन होल दूसरा बनाइएगा। ये मेरे में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हमेशा हमेशा मेरे से ऐसे गलतियाँ होती हैं। इसी तरह ये मैंने ऐसे फ्रंट बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये 14 स्टिच थे, ये भी 14 थे, ये भी 14 है। अब मैं इनको ऐसे सीलूंगी दोनों साइडों से उल्टा करके ऐसे, और उसके बाद हम नेक के लिए स्टिचेस उठाएंगे ऐसे। ये आप सिंपल आम सादा तरीके से इन दोनों को, शोल्डर्स को ऐसे ऐसे दोनों को सादा तरीके से इनको सीले जी। ये देखें मैंने दोनों साइडों से ये सी लिया है। अब मुझे ये सारे जो है ना, ये सारी सिलाइयाँ इसमें सिलाई में डाल लेने, जो स्टिचेस हैं। ये देखें 1 2 3 4, ये 2 4 6 ये स्टिचेस, फिर मैंने ये 3, फिर 2 स्टिचेस मैंने ऐसे उठा लिए थे, फिर ये 2 भी ऐसे ही उठा लिए थे, और ये भी ओके।
ये मेरे स्टिचेस वैसे ही ऐड कर लूँगी मैं साथ में। अब मैं यहाँ से इसी सिलाई में ये भी, और मिडल में हम स्टिच उठा लेंगे। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो जैसे मैं आप लोग बनाते हुए स्टिचेस को बंद करते हो, आप ऐसे बंद कर लें, ठीक है। इसमें मसला नहीं है, मुझे ये लगता है कि इस तरह नीट है और मुश्किल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो मुश्किल भी नहीं है। वो बजाय बंद करने के मैं स्टिच वैसे ही उठा लेती हूँ उससे। ये एंड यस, इसमें कोई स्टिच भी बंद, ये हो गए सारे। और अब ये वाले भी इसी में यहाँ से निकाल के मैं इसी में ऐसे, ये देखिए, ये अब ऐसे हो गए, ठीक। अब मैं ये करूँगी कि ये वाले तो वैसे ही चलेंगे। यहाँ एक मिडल में एक स्टिच उठा लूँगी, यहाँ से स्टिच उठा लूँगी, बाकी कुछ ऐसे ही रहेंगे। यहाँ ना मोटा सा गुम्मट नहीं बनता। अब टोटल देख लेते हैं, टोटल इस वक्त मेरे पास कितने स्टिचेस हैं और मुझे कितने इसके एहतियातन बनाने चाहिए। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 50 हैं। 5 तक ये ठीक होंगे, 85 से लेस ही हो, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये अब अगर आप गौर से देख रहे हो तो यहाँ पे ना ये देखें, ये एक यहाँ तक सीधी सिलाई बनी हुई है। अगर मैं यहाँ से धागा लेके स्टार्ट करूँगी तो ये डबल हो जाएगा, जो इसके साथ मैच नहीं करेगा। इसलिए मैं ये 6 स्टिचेस के बाद यहाँ से ये उठाऊंगी स्टिचेस को। ये 6 स्टिच में जो है 1 2 3 4 5 6 स्टिच मैंने वैसे ही इधर बना लिए। अब यहाँ से मुझे ये धागा लेके बनाना शुरू करना है। ये अब 6, ये मैं थोड़ा 7 8 9 10 11 और एक यहाँ मैं ले लेती हूँ 12 13 14, ये 15 16। अब ये देखें हम यहाँ से 17 18 और ये 19, ये 19 यहाँ है। 19 उठाएंगे, 19 ही मैं कोशिश करूँगी इधर से उठाए जाए, ठीक है। 19 अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं उठाती हूँ। एक तो मैं यहाँ ले लिया, जो ये मैंने शोल्डर की सिलाई सी हुई है, एक, और साथ में इधर भी 2। यहाँ मैं 2 लेती हूँ ना, ताकि खींचना पड़े। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और एक में यहाँ 9 10 11, बिल्कुल ऐसे जहाँ बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है वहाँ पर आप स्टिच उठा ले। 11 12 13 14 15
ये साथ ही चले, तो देखो ये वैसे ही 15 16 17 18 19 20। ये जो मिडल का ना, ये इन दोनों को मैं इकट्ठा बना रही हूँ। मिडल में ज़रा थोड़ी एकदम मुंह खुला नहीं लगेगा। 21 22 22 23 24 25 26 27 28, यहाँ में 29 30 31, या 32 33 34 35 36 37 37 38 37 38, ओहो क्या हो रहा है, 38 39 40 41, ये 42 तकरीबन मेरे 42 कह लें, 41 42 इतने हुए हैं। ठीक, अगर ज़रूरत हुई तो हम दरमियान में फिर कोई बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी तक तो ये मैं बिल्कुल इक्वल गैप के साथ बढ़ाती चली जा रही हूँ। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ 19 होने चाहिए। यहाँ मैं एक बना लेती हूँ, 1 2 19 या 20 हो जाए, 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये के पूरे ही हैं। ये बाकी मैं सारे ऐसे ही बना लेती हूँ। 19 पूरे हो गए हैं। अब टोटल काउंट करते कितने हैं। अगर तो 80 से 85 के दरमियान स्टिच ठीक होंगे। अगर मुझे लगा कि ये थोड़े से कम है तो मिडल में हम कोई मिडल से भी, यानी जहाँ ज़्यादा गैप है वहाँ से एक एक उठा लेंगे। ठीक है, अभी तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 पूरे 80 स्टिचेस हुए हैं। ठीक, इनफ होंगे। अगर एक दो बढ़ाने हुए ना, तो मिडल में कोई भी जो गैप होगा ना, हम वहां पे बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, हाँ, जहाँ कहीं ज़्यादा मुझे गैप फील हुआ तो हम वहाँ पे एक एक बढ़ा लेंगे। अभी तो मैं ये करूँगी, ये जो 6 मेरे हैं वो मैं सीधे बनाऊंगी, और बाकी एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। ये 6 जो है ना, 1 2 3 4 5 6 जो है ना, 2 4 6, ये उल्टे। अब यहाँ से एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे बनाते चले जाएंगे। अगर दरमियान में कोई मुझे बहुत ज़्यादा गैप फील हुआ तो वहाँ मैं एक स्टिच बढ़ा लूँगी। 2 3 अगर स्टिच बढ़ भी गए तो कोई बात नहीं है, वरना इतने भी काफ़ी होंगे। ठीक है ना, ये एक सीधा एक उल्टा, सीधा। यहाँ मेरा दिल चाह रहा है एक मैं और बढ़ाऊँ उल्टा, और यहाँ पे एक मैं ऐसे सीधा इधर से लेके एक मैंने
यहाँ से सीधा बना लेती हूँ। एक मेरा स्टिच और हो गया, ठीक। क्योंकि ये जो सिलाई होती है ना, यहाँ पे ज़रा अच्छा लगता है, वरना खिंचा लगता है। अब इसी तरह मैं बनाते बनाते अगर मुझे फील हुआ तो मैं कोई और बढ़ा लूँगी, वरना इसी तरह इसको चलाऊँगी। ये जो दूसरी सिलाई है ना शोल्डर के दूसरी साइड पे, वहाँ से भी मैं एक बढ़ा रही हूँ। तो दोनों अब ये टोटल 82 हो चुके हैं, ठीक है ना। ये मैं ऐसे ऐसे बना लेती हूँ, चलो ऐसे। ये अब टोटल 82 स्टिच हो गए हैं, ये इनफ होंगे। अब इसी तरह बस आप बनाते चले जाएं। 6-7 सिलाइयों के बाद हम इसको बंद कर देंगे। लेकिन ये जो उल्टा सीधा है ना, ये मुझे ऐसे नहीं बनाना, ये मुझे ऐसे बनाना है, इस बॉर्डर की तरह। 2 सिलाइयों के बाद फिर मैं चेंज कर लूँगी ना जी। ये देखें, ये मैंने 5 सिलाइयाँ बना ली हैं उसी तरह। और ये इतना गला हो गया, मेरे ख्याल में इतना इनफ है। बहुत बड़ा भी है ना, अच्छा नहीं लगना। इससे ज़रा 2 सिलाइयाँ बना लें या बंद कर दें यहीं पे। मेरा दिल चाह रहा है मैं ये ऐसे ही बंद कर दूँ, क्योंकि बहुत बड़ा भी अच्छा नहीं लगना। मेरा ये 5 सिलाइयाँ हैं, 6ठी सिलाई मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। मैं तो बंद करने लगी हूँ। अगर आपने और 2 बनानी हुई तो आप इसको बना लीजिएगा। लेकिन जब आप इसको बंद करो तो सीधी सीधी साइड पे बंद करना। जो ऐसे, ये देखिए, अब मैं इसको 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे हो गए। अब यहाँ से है ना, जो सीधा स्टिच है वो मैं सीधा बना के बंद करूंगी, जो उल्टा स्टिच है वो मैं उल्टा बना के बंद करूंगी। ये मेरा सीधा स्टिच है, मैंने बना के ऐसे बंद कर दिया। धागा आगे किया, उल्टा स्टिच है, उल्टा बना के बंद कर दिया। फिर धागा पीछे किया, सीधा स्टिच बना के बंद कर दिया। ओके, जो जैसा स्टिच है वैसे आप स्टिच को ऐसे करके ऐसे बंद कर दें। ऐसे ये ऐसे ऐसे बंद करते चले जाए। ये देखिए, यहाँ जब ये बाजू सिल जाएंगे ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये नेक बिल्कुल ठीक होगी। ऐसे इसको ऐसे होना, ये ऐसे बंद होगी। ये बंद होगी ना, तो ये बिल्कुल ठीक साइज में होगी जी। ये देखें, ऐसे गला बन गया। अब मैंने ये जो यहाँ ऐसे बीड्स लगाने हैं, ये देखिए मैंने निचली साइड पे बीड लगा ली है यहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कैसे बीड लगाने हैं। सिलाई से पहले ही लगा ले, सहूलत रहेगी, ठीक है ना। उसके लिए ये मैंने बीड की सुई ली है। लंबी होती है, बारीक होती है, इसमें बीड आसानी से परोए जाते हैं। वरना आपके पास कोई भी बारीक सुई है वो भी चलेगी। और वूल, अब मैं इतनी मोटी वूल नहीं यूज़ कर सकती ना। ये देखिए, एक तो नीडल का ये भी बहुत थोड़ा होता है। अब मैं ये करूँगी कि मैंने छोटा सा पीस ले लिया है। लेने के बाद उसको मैं ये 3 जो है ना, उनको एक निकाल लेती हूँ। ये 3 सेम धागे से ही होगा, तो फिर वो ना धागा नज़र नहीं आएगा ना। ऐसे ये देखें, अब जो मेरा एक धागा हो गया, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ये देखें, ठीक। अब मैंने इसमें सुई को ऐसे परो लिया। ये मैं सुई में धागा डाल लिया और एंड पे मैं ऐसे एक नॉट कर लेती हूँ, ठीक। अब मैंने ना ये ऐसे बीड नहीं लगाने, इस रुख नहीं लगाने, मैंने डायगोनल लगाने हैं इस रुख ऐसे, ताकि जब हम खींचेंगे ना, ऐसे पहनते हुए खींचेगी तो वो फिर वो टाइट नहीं होगी, ठीक है। आपने ये ख्याल रखना है। अब मैंने ये धागा लगा लिया, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैं पीछे से मैंने धागे को ऐसे करने के बाद, और ये मैंने ऐसे परो लिया, इसके अंदर से एक निकाल लूँगी तो ये नॉट हो गई, ठीक। अब बीड जो है ये मेरे पास वाइट कलर के 3 mm के हैं। 3 mm बीड आप कहीं से भी लोगे 3 mm कह के तो आपको ये मिल जाएंगे। 4 mm के बड़े हो जाने हैं छोटे, और 2 mm के बहुत छोटे हो जाने हैं, तो 3 mm के मैंने बीड लिए हैं। अब मैं ये देखिए, अब आपने गौर करना, ये वाला तो मैं इधर से ही ले लेती, इधर से करने के बाद मैंने एक बीड परोया, ठीक। परोने के बाद इस दूसरी साइड से ऐसे अंदर, ये बीड को मैंने ऐसे लाना है अंदर से धागे को,
ठीक। और ये देखिए, ये 1 2 3, ये बिल्कुल इसका मिडल है। मिडल वाले में मैं ऐसे निकाल लूंगी, ये देखिए, ठीक। और मैं ये एक बीट लग गया। बहुत ज़्यादा पक्का करने की भी नीड नहीं है, क्योंकि धागा भी डबल हो रहा है। अब ये है ना, अब आपने यहाँ इस वाले स्टिच से इस स्टिच को नहीं करना, वो फिर खींचेगा नहीं। ओके, हमने ये जो मिडल का गैप में ये धागा जो आ रहा है ना, इस धागे को ही बिल्कुल अंदर से ऐसे करके, और मैंने अंदर अंदर से ले जाके इधर इस वाले में से निकाल लेना ऐसे एंड पे, ताकि जब हम फ्रॉक पहने तो बीड जो है ना वो ऐसे वो तंग ना करे, और इस तरह ये फ्लेक्सिबल भी रहेगा। अगर आप इस तरह ऐसे ऐसे लगाओगे तो मे भी धागा आप लगाते हुए टाइट कर लो, और जब पहनते हुए फ्रॉक टाइट हो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ना रहे, ठीक है। ये अब फिर मैंने यहाँ किया, अब फिर मैंने यहाँ से ये ऐसे, ये देखिए, ये जो धागा जहाँ एंड हो रहा है ना, उसके हम ऐसे ऐसे ना ऐसे प्रो के इसको अंदर से ऐसे 1 2 मैं स्टिच ले रही हूँ धागे को, यहाँ निकाल लूँगी। निकाल लिया, और जब मैं धागा खींचूंगी, ये बीड लग गया। बस इसी तरह मैंने ये सारे बीड लगा लिए हैं ये, और ये ना देखें, ना इधर ना इधर कुछ भी नहीं प्रॉब्लम दे रहे। ओके, अब मैं 1 2 आपके और लगाती हूँ, और आप इसी तरह डायगोनल, फिर यहाँ से ऐसे रिटर्न आ जाए, फिर यहाँ से ऐसे डायगोनल ही सारे लगाने हैं। ये देखिए, ये जो वहाँ ये मिडल की है ना, ये मिडल वन, ये मिडल में से बिल्कुल इधर एड्ज से मैं सुई को लाऊंगी, और ये वाला जो है ना अगला मिडल, इधर में से ऐसे निकाल लूंगी। ओके, ये देखिए ऐसे। और अगर आप पीछे से देखते हो तो ज़रा भी धागा नहीं बाहर आ रहा, क्योंकि मैं अंदर से ही लेके जा रही हूँ। ओके, और धागा भी तभी मैंने ये यूज़ किया है कि अगर थोड़ा बहुत नज़र भी आ जाए तो वो फिर फील नहीं होगा, और डिज़ाइन भी कुछ ऐसा है तो बिल्कुल नहीं फील हो रहा। ऐसे आप ये सारे बीड लगा लोगे ना, तो ये देखिए, ये बीड आ गया, और दूसरी साइड से बिल्कुल इसके एंड से मैं ऐसे लाते लाते, और ये इसके यहाँ में आ जाऊंगी। ओके, धागे को नोट आ गई है। नोट क्यों आई है अभी, नोट क्यों आई है? चलो ठीक हो गया, ये ऐसे। जब सारा बन जाए तो फिर भी एक दफ़ा ऐसे कर लो ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे। बस आपने ये सारे बीड इस तरह लगा लेने हैं, और ये बहुत प्रीटी फ्रॉक बनने वाली है। अब रहे बाजू। बाजू ये देखें, मैंने एक बाजू बनाया हुआ है, ये इसमें मैंने 34 स्टिचेस लिए। ये 1 इंच का बॉर्डर बनाया, यहाँ पे 2 इंच का था। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें, ये मेरा तकरीबन 1 इंच का बॉर्डर है, और यहाँ मेरा 2 इंच का था। ठीक, ऐसे बनाने के बाद सिर्फ 1 टाइम मैंने ये पैटर्न बनाया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये सिखाया था, उसी तरह करते हुए। ओके, ये देखिए, ये हर छठी सिलाई पे फिर मैं बढ़ाती चली गई। जब मेरे ख्याल में देखती हूँ यहाँ से कितनी, जब मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 9.5 इंच तक, 9.5 इंच तक की ये मेरी लेंथ हो गई, तो फिर मैंने 3 करके यहाँ से 1 2 3 4 5 दफ़ा इधर से, और इस तरह 3 करके 5 दफ़ा इधर से कम कर लिए दोनों साइडों से। और इस वक्त टोटल लेंथ इसकी तकरीबन नियरली 11 इंच हो रही है। ओके, ये ठीक होती है, बहुत लंबी बाजू भी बच्चे के ठीक नहीं लगती। और इसका जब ये पूरी बाजू बन जाती है, और ये मेरा ऐसे है, तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में होगी। ये इसका मिडल है, ये मिडल इस मिडल को लगेगा, और ये देखें ऐसे अगर मैं सीधी चली गई ऐसे,
बहुत सारी मेरी बहनें कहते हैं आप सीख कर भी दिखाया करें। इस तरह अगर छोटी छोटी सारी बातें, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना भी और वीडियो को अपलोड करना भी। ये देखिए, ये बिल्कुल दोनों साइडों से अगर आप मैं देखती हूँ तो ये बिल्कुल बिल्कुल फिट होगी ऐसे अब जब सीलोगे। ऐसे ये तो मैंने बनाया हुआ है। दूसरी मैं आपके साथ ऐसे बनाती हूँ। मैंने ये देखें, ये बॉर्डर बना लिया। बॉर्डर बनाने के बाद दो दो चीज मैंने ऐसे बनाई हुई है और यहाँ से अब मैंने स्टिच बढ़ाना भी है दोनों साइडों के लिए फर्स्ट टाइम, और डिज़ाइन भी बनाना है। वो मैं आपके साथ स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितने स्टिच यहाँ मैं स्टिच बढ़ाऊंगी। ये देखें, मैंने यहाँ स्टिच बढ़ाया। ठीक, इसमें मैं एक दफ़ा बनाऊंगी धागा पीछे करके, फिर एक बना लूंगी। ओके, करने के बाद फिर मैंने एक बनाया, बस इतना बनाया। और यहाँ भी मैंने उसी तरह एक के तीन जो करती थी इसी तरह ये धागा ऐसे करके, फिर ऐसे ऊपर से ओवर ला के, फिर तीन तीन, फिर एक दो तीन चार, फिर उसी तरह ऐसे। ये पूरी रो मैं एंड तक ऐसे जाती हूँ और एंड पे जाके मैं एक स्टिच और बढ़ा लूंगी जी। ये देखिए मैं एंड पे आ गई हूँ। दो तीन चार, चार के बाद यहाँ पे एक पे मैं सिर्फ बनाऊंगी हाफ, ये पैटर्न होगा, ठीक है ना। और इनको मैं एक के दो कर लेती हूँ। हाफ पैटर्न का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखें, यहाँ भी यहाँ के बाने के बाद एक हाफ बना था, फिर वो इस गया टर्न हो गया, एक ही दफ़ा तो अप्लाई करना है। ओके, ये इसी अब मैंने एक एक स्टिच दोनों तरफ से बढ़ा लिया। उसी तरह पैटर्न को बनाऊंगी, लेकिन हर छठी सिलाई पे मुझे भी फिर एक एक स्टिच बढ़ाने हैं। मैं आपको लिख देती हूँ। जैसे ये देखिए, ये 34 मैंने स्टिच लिए। ये बाजू स्लीव ऐसे चलेगी, ठीक। यहाँ मैंने 1 इंच का मैंने बॉर्डर बना लिया, ठीक। और उसके बाद फिर उसी तरह पैटर्न आने लगा। 1 इंच का पैटर्न बनाने के बाद 2 टाइम ये मैंने अभी ये सिर्फ बनाई थी। ओके, 2 टाइम। तो फिर मैंने एक स्टिच यहाँ पे बढ़ा लिया और साथ साथ वो डिज़ाइन भी मैंने लगाया किया। ओके, ये मेरी इस सिलाई पे स्टिच बढ़ा, ये सीधी सिलाई पे। फिर मैंने नेक्स्ट मेरी सिलाई होगी ये उल्टी, फिर मेरी सीधी आएगी उसी तरह, फिर उल्टी 1 2 3, ये चौथी, ये पांचवी। यहाँ छठी जब स्टार्ट होने लगेगी तो फिर हम दोनों साइडों से एक एक स्टिच बढ़ा लेंगे। ये देखें, इस सिलाई पे मैंने स्टिच बढ़ाया, ठीक। फिर 1 2 3 4 5 सिलाई के बाद जब फिर 6 स्टार्ट होने लगी तो फिर मैंने इसी तरह स्टिच बढ़ा लिया। इसी तरह फिर 5 सिलाइयाँ बनी, उल्टी सीधी ऐसे करने के बाद फिर एक स्टिच बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मेरी जब तकरीबन हाफ 9.5 इंचेस तक तकरीबन लेंथ हो गई थी, तो ये स्टिचेस 54 हो चुके थे। आपके 54 स्टिचेस अगर 10 इंच में भी होते हैं तो डजेंट मैटर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ दोनों साइडों से 5 टाइम, यूजुअली मैं छोटे बच्चों में 2 करती हूँ, लेकिन ये फ्रॉक है तो मैं इसको ऊपर से ज़रा थोड़ी सी स्मार्ट टच देने के लिए मैंने ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा कम किए हैं। ये 5 टाइम जब हो गए तो मैंने इन सारों को बंद कर लिया। देखें, 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 के बाद फिर ये सारे जो रेस्ट ऑफ मैंने ऐसे बंद कर लिए। तो इस वक्त टोटल लेंथ 11 इंच हो गई थी, ठीक है ना। टोटल इसकी लेंथ 11 इंचेस तक हो गई है। ये मैंने टोटल वर्कआउट दे दिया। अगर आपने ये फ्रॉक बना ली है तो फिर ये बाजू बनाना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ओके, तो ये आप बनाने के बाद फिर हम इसको सीलेंगे और इन बाजुओं पर यहाँ भी ऐसे बीड लगा लेंगे। ओके, पहले बीड लगाइएगा फिर सिलाई कीजिएगा। फ्रॉक को भी अभी जैसे मैंने बीड लगाने आपको बताए हैं, ये
ये सारे मैं पहले कंप्लीट कर लूँगी, फिर बाजुओं को भी बना लूँगी, बाजुओं को भी लगा लूँगी। लगाने के सारे बाद फिर मैं इन फ्रॉक को पहले ऐसे बाजू सिलूँगी, बाजू सिलने के बाद फिर ये साइडें और ऐसा सारा सिल जाएगा। तो आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रही। तो चले, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।